नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके में। सवाल लाख टके में पहला सवाल, उतार चढ़ाव के बाजार में क्या से बनाए रणनीति। सवाल नंबर 2, क्या आखिरी के आधे घंटे में जैसे कल टूटा था क्या आएगी आज रिकवरी या फिर टूटेगा बाजार। सवाल नंबर 3, क्रूड में की नरमी जो है वो आगे रहेगी जारी या जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं क्या फिर से उबलेगा क्रूड। रुपए में एक तरीके से जो रिकवरी देखने को मिल रही है क्या आगे भी रहेगी जारी। इसके अलावा आज जिस तरीके से पावर शेयरों में, चुनिंदा पावर शेयरों में जो रफ्तार देखने को मिल रही है वहाँ कैसे बनाए रणनीति, और मिड कैप स्मॉल कैप में जहाँ पर मौके दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे कहाँ है खरीदारी के मौके। इन सब के अलावा जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उनके भी देंगे जवाब। और शुरुआत करेंगे आज पंकज कुमार जी के सवाल के साथ। पंकज जी कह रहे हैं जी शिपिंग शेयर 1700 पे लिए हुए हैं, अभी बताएं क्या करें। बताइए सर, अभी मुझे क्या करना चाहिए। 2 महीने का व्यू है और 3 दिन से पूछ रहा हूं सर, आज बता दीजिए। सर जी शिपिंग बड़े सवाल है। जी शिपुर में कह रहे हैं कि विपुल सर अभी 1550 की इनकी खरीद है, कह रहे हैं करेक्शन आ गया है आज, नहीं 1683 खरीद है, 1550 आ गया आज, और कह रहे हैं कि 2 महीने का इनका व्यू हो जाए, एवरेज करें या सेल करें। प्रदीप सर बताइए सर, जी शिपिंग पे कई लोगों के सवाल आए हुए हैं आज की इस गिरावट के बाद, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली के बाद एक जो है करेक्शन देखने को मिल रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा? 1550 के पास एवरेज करें जिनके पास 1600-1700 की खरीद है, या फिर होल्ड करें, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? हाय सर, देखिए जिस तरीके का सिचुएशंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में जितना चलना था ना चल गया है। एंड अगर मैं थोड़ा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी देखूंगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 6.86, मतलब शॉर्ट टाइम में जो भागना था भाग चुका है। अभी एक फिर से रिट्रेसमेंट आपको 1406 से मुझे लगता है कि एक बार 1450 तक पॉसिबल है। 1550 के आसपास का भी है, 6% आज नीचे है। यहाँ से भी मुझे लगता है कि और 6 to 7% करेक्शंस पॉसिबल, मतलब और ऐसे 120 से लेके 130-40 पॉइंट्स अगर नीचे आता है तब जाके करेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक फिर से आपको थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। मतलब विपुल सर क्या मैं बोल रहा हूँ बेसिकली, एक ब्रेकआउट आ गया था वीकली चार्ट में। ब्रेकआउट आने के बाद हमने एक तरफा रैली देखा। अब रैली के बाद अभी चल रहा है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग के अभी सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में अभी नहीं आया है, थर्ड स्टेज ऑन द वे। अब ये प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद फिर से जो रैली होगा उस रैली में आपको अगेन ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। बट ये जो ओवरऑल सीन है इसको होने में एटलीस्ट आपको 4 से 5 महीना टाइम देना पड़ेगा जी। चलिए, ये बात यहाँ पर जी शिपिंग को लेकर के जो अलग अलग दर्शक पूछ रहे थे, उम्मीद करते हैं उनको उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच से हमारे साथ 1000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, अभी 996 हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके इस लिंक को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, लिंक को शेयर करें, व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ लिंक को शेयर करें, ऑफिस के कलीग के साथ लोगों को शेयर करें। चलिए इस बीच जो है चलते हैं रजित सर के पास। रजित सर, ये हमारी दर्शक हैं आपकी राधा के नाम से, इन्होंने आईडी बनाई हुई है, कह रही हैं रचित सर जी एंटरटेनमेंट में लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर फ्रेश एंट्री बनाएं या स्टैगर्ड मैनर में बाय करूं। ये स्टैगर्ड मैनर आप ही का है सर। चलिए इस बीच अब सर देखिए, इनका सवाल चलिए 3 से 5 साल का है। बहुत लोग होंगे जो आज की जो रैली देखने को मिल रही है उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, कुछ लोगों के पास पुराने पड़े होंगे। आज शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 11.5% ऊपर, अब नए हाइज बनते हुए 92.25। क्या यहाँ पर कोई BTST या स्विंग ट्रेड बन रहा है, क्या ले सकते हैं, या आपको लग रहा है काफ़ी रैली आ चुकी, अब दूरी रहनी चाहिए? और जो लोग ये मैम पूछ रही थी आपकी राधा जी कि 3 से 5 साल का नज़रिया है और किन लेवल्स पे बाय करना चाहिए? सर देखिए, मैं एक चीज इनको बताना चाहूंगा कि जी एंटरटेनमेंट और पूरा का पूरा अभी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो बहुत प्रेशर से डील इन कर रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन्स जो है बहुत स्क्वीज इन कर चुके हैं। क्लियरली एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, आज जिस तरीके का मूवमेंट है हम भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एकदम से ये स्पर्ट जो आ रहा है इसके पीछे कोई वैलिड रीजन है, कोई फंडामेंटली चेंज हुआ है। कुछ कुछ डेवलपमेंट्स अपडेट आ रहे हैं बट वो इतने रिमार्केबल नहीं लग रहे।
और जिस तरीके से पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा मैम, फॉर द टाइम बीइंग वी हैव बेटर प्रोपोजिशंस। मार्केट्स जिस तरीके से करेक्ट कर रहे हैं, 3 से 5 साल अगर आपको इन्वेस्ट करना है और इस टिकट साइज में भी करना है ना, तो एनएचपीसी, एसजेवीएन ऐसे हमारे पास बेटर काउंटर हैं। थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा, क्योंकि ये बार बार इस तरीके का मूवमेंट कर तो रहा है, बट क्लियरली ट्रेंड चेंजिंग नहीं है। आप देखें फेब्रवरी करंट ईयर में भी ऐसा ही मूवमेंट आता हुआ देखने को मिला था, और वहां से जब क्राइसिस में आया था तो 68 रुपीज तक आ गया था। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और जिनके पास पोजीशन है उनको मैं बोलूंगा, अगर आपने लोअर लेवल पे ली है, बहुत ज्यादा टाइम आप नहीं देना चाह रहे हैं, तो कहीं भी आपको 94 से 98 के रेंज में दिखे, एक बार निकल जाए। और इतना बढ़ने के बाद फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करने से मैं थोड़ा सा बचूंगा। चलिए ठीक सर, ये बात है। और सर जिनके पास है वो अच्छा निकल जाए जब रैली पे, है ना? ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है अनिंद्या जी की तरफ से। अच्छा सॉरी, हाँ सुधीर जी हमारे साथ जुड़े हुए, पहले उनसे बातचीत कर लें। सुधीर जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? हम सब बढ़िया है सर, लगातार आपसे बातचीत हो रही है सर और अच्छा लग रहा है। आज बिल्कुल सर, बिल्कुल। बताइए सर, आज क्या प्रश्न लेकर के आए हैं आप? सर ये मेरा जेपी पावर वेंचर लेके रखा है सर, 200 यूनिट है मेरा। हाँ, और ये कब खरीदा? आज ही खरीदा क्या आपने? हाँ आज ही लिया सर। ओहो, चलिए ठीक है। आज ये 19 रुपया तक ब्रेकआउट दिया ना सर। अच्छा, टेक्निकल चार्ट भी सुधीर जी पढ़ लेते हैं आप, बहुत शानदार। हाँ जी, थोड़ा लगे हुए बस सर। नहीं सर, लगे रहिए, लगे रहना बहुत जरूरी है। तो सुधीर जी आज आपने लिया 2280 पे, कब क्या नजरिया है, कितना कब तक होल्ड करने का नजरिया आपका? सर ये जून मंथ तक, एंड ऑफ द मंथ, जून, एंड ऑफ एक महीने का नजरिया है। चलिए ठीक है। हाँ जी। काफ़ी सारी खबरें चल रही हैं, काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, और जेपी पावर में हमने काफ़ी, हमारे मंच पर लगातार कवरेज रही है। बीते 4-5 दिनों में 22% के 21-22% की रैली रही है। प्रदीप जी कह रहे, रचित जी और अंबाला जी की तरफ से यहाँ पर रिकमेंडेशन भी रही है। प्रदीप जी भी इस पर जो है पॉजिटिव ही रहे हैं हाल फिलहाल में जब भी हम लोगों ने बातचीत की है। प्रदीप सर अब क्या करें, चूँकि इन्होंने आज खरीदा है सर, अब आज खरीदने के बाद मतलब क्या सही है? 19% की रैली आ चुकी है आज, क्या सलाह रहेगी सर जेपी पावर को लेके आपकी? बिल्कुल सर, देखिए व्यू यहाँ पे क्लियर है। जैसे कि अदानी का नाम सामने अभी आया है, सो मेरा व्यू यहाँ पे क्लियर था कि जब अनिल अग्रवाल साहब और गौतम अदानी साहब के साथ मैटर कोर्ट में चला गया था, दोनों बिलीनियर्स एक ग्रुप लेने के लिए रेडी हो रहा है। सो एज ए इन्वेस्टर्स मैं तो क्लियर कट, मेरा व्यू यही है कि आपको भी लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ज्यादा प्राइस एक्शन नहीं, मैं बोलूंगा थोड़ा फंडामेंटल ड्रिवन जो रैली है इसके लिए अब वेट कीजिए। वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सेंटीमेंट के वजह, सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो चल रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है, अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं 25-26 के आसपास कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आ जाता है। इससे पहले आप, मैं एग्जैक्टली डेट आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर उन्होंने चार्ट देखा है, देखिए अब 23.50, उससे पहले 24, और लास्ट टाइम जब ऊपर आया था ऑलमोस्ट जुलाई 2025 में ऑलमोस्ट 27 के आसपास, तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर शार्प देखने को मिला है। लेकिन इस बार का रैली थोड़ा डिफरेंट है, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। और अगर आपने 19 के आसपास, 20 के आसपास बाय किया है, सो मैं बोलूंगा 2-3 साल वेट करके जाएंगे ना, तो ये स्टॉक ऐसे डबल एंड अबव भी जाने का पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि अभी तो देखिए अदानी ग्रुप का जो न्यूज अभी मार्केट में आ रहा है, न्यू चीज इसमें आएंगे, न्यू और भी ज्यादा मैनेजमेंट चेंजेस होने वाला है। सो कहीं ना कहीं थिंग इज की एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव। और रचित सर को से भी पूछ लीजिए, क्योंकि इनका रिकमेंडेशन रहा है। फिलहाल मैंने तो एक ओवरऑल व्यू दिया है। एज ए इन्वेस्टर मैं बोलूंगा एक बार डेफिनेटली उनको बने रहना चाहिए। अगर आपने 19-20 में लिया है और आज नहीं, इन्होंने आज लिया ना 2280 पे, 2280 पे लिया। 2280 पे लिया है, ये थोड़ा मुश्किल है। वही मैंने कहा आज थोड़ा आज लेना, मैं स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस दे देता हूं उनको। अगर आज आपने 2280 पे लिया है और आपका व्यू एज ए ट्रेडर है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि आपको 19 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो। अगर आप एक ट्रेडर हो तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो यू शुड डेफिनेटली वेट। मुझे लगता है कि इस बार अगर 26 एंड अबव एक फ्राइडे वाला क्लोजिंग आ जाता है, तो आने वाला दिनों में हम यहाँ पे 35-40 तक भी लेवल देखने को मिलेगा। इट विल टेक सम टाइम। एज ए इन्वेस्टर, एज ए बिजनेसमैन की तरह सोचिए, बिजनेसमैन की तरह सोचिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया। लेकिन चूंकि इन्होंने बनाया हुआ है जून तक का, तो क्या अगर मान लीजिए जून तक का ही नजरिया है, और जब भी इस तरह का प्राइस एक्शन होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यू खाली ट्रेडिंग का होता है, तो सिर्फ
अगर इमीडिएट टारगेट की बात करें, एक स्टॉप लॉस और टारगेट अगर आप दे सकें, जहाँ पे जो लोग एक महीने 20-25 दिन का एक नज़रिया ले रहे हैं, ताकि वो मतलब एक सेफ एग्जिट मिल जाए उनको और एक जी टारगेट देखिए, के लिए। मैं आपको एग्जिट बता रहा हूँ। 19 पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। 19 इज योर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। मैं आपको टारगेट इसलिए नहीं दे पाऊंगा जून तक, क्योंकि हो सकता है कि कल स्टॉक फिर से नीचे आ जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग टू माय फिलोसॉफी, मेरा फिलोसॉफी मुझे अलाइन नहीं करता जून के लिए कि आप इस नेक्स्ट जून तक आप बोलिए क्या होगा, क्योंकि नेक्स्ट जून तक यहाँ पे मेरा व्यू ही नहीं है। ठीक। अगर व्यू है नेक्स्ट 12-15 मंथ तो, और 26 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तब सर इधर एक्चुअल में खेला होगा। लेकिन बिफोर दैट अभी अलाइन ही नहीं है। 22.80 में लेने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, अगर आपका व्यू नेक्स्ट एक महीने का है, 15 दिन का है तो। बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें, आज काफ़ी बड़ी रैली आ चुकी है। रशीद सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप, क्योंकि बड़ी क्वेरी है जेपी पावर को लेके, सुबह भी इतने सवाल, अभी भी, क्योंकि वो एकदम से जो अपमूव आया है ना, तो एक दो ओपिनियन हो जाएगी तो ठीक रहेगा जी। नहीं, बिल्कुल सही है सर। मैं जो अभी प्रदीप भाई बोल रहे थे उसी बात के साथ जाना चाहूंगा। इट इज क्लियरली अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग बेट और इन लेवल्स पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। जब हम पूरे 2-3 बार छोटे से रुचि छलांग में कवरेज किए थे, लोअर लेवल पे बात करते तब भी एडवाइजेबल था। और मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर है। मतलब प्रदीप भाई ने कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस दिया है, विच आई टोटली रिस्पेक्ट। मैं बोलूंगा कि अगर ये आपको 20 रुपए 40 पैसे के नीचे बंद होता हुआ दिख जाए तो निकल जाइएगा। फिर आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि सर अभी कुछ कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं कि एनसीएलटी में और भी चीजें चैलेंज हो रही हैं अभी इस पर्टिकुलर चीज को लेके। जो बायबैक की प्राइसिंग है उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो स्टॉप लॉस आपको सुझा दिया गया है। अगर आप 2 महीने 3 महीने का ही टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा आपको अपसाइड नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा। 24 रुपए 80 पैसे के पहले मैं कहूंगा एक बार आप निकलना चाहें तो निकल लें, और वही बेटर रहेगा। बट न्यूज को क्लियरली ट्रैक करते रखिएगा, क्योंकि होता क्या है सर, हम अभी तक के डेवलपमेंट के लिए बोलते हैं, फिर डेवलपमेंट हो जाता है तो बात आ जाता है कि फर्जी एनालिस्ट है, जल्दी निकलवा दिया। अगर पॉजिटिव न्यूज डेवलप होती रहती है तो एक बार वापस चैनल पे आइएगा, पूछिएगा, फिर हम आपको आगे की भी टारगेट अपडेट दे देंगे। ठीक। ये सर जो आपने कहा बड़ा दर्द से कहा सर, ये ऐसे इतने सारे लोग प्यार करते हैं आपको और आप मतलब। नहीं सर, बात वो नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना कि मैंने भी जो चीज नोटिस करी ना, प्यार करने वालों के इतने कमेंट्स होते ही नहीं है। और नॉन सर्कल में गया, जो कमेंट्स पढ़े जाते हैं ना, वो पढ़े जाते हैं उन्हीं लोगों के क्योंकि नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं। अब कोई E2A नेटवर्क को लेके बात हो गई, अरे तो भाई साहब मार्केट कंडीशन को देख के आपको बोल दिया। अब 3,000 रुपए 4,000 रुपए के शेयर अगर 300 रुपए ऊपर चला जाता है और आपको उससे परेशानी हो जाती है, तो भाई साहब खुद ही डिसाइड कर लेंगे। सही बात है, करना मतलब जो है सही बात है। फिर आप मतलब, और फिर आप आके बोलते हैं कि एनालिस्ट फर्जी है, तो आप फर्जी ही सही। नहीं तो खैर अब क्या ही बोला जाए, छोड़िए। हाँ, आगे बढ़ते हैं और जियो फाइनेंस पे बात करते हैं प्रदीप सर से। प्रदीप सर, जियो फाइनेंस 3,000 शेयर ले रखे हैं राजा भैया ने जियो फाइनेंस के 243 पे। कह रहे हैं कि एक मंथ से नीचे ही जा रहा है। सर क्या करूं, निकल जाऊं, बना रहूं, कुछ हो ही नहीं रहा है जियो में। अब जब आप इतने परेशान हैं, इसका मतलब नज़रिया आप, हालांकि जियो ने थोड़ा सा जितनी उम्मीदें आई थी जब ये इसका IPO आया था उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आपकी खरीद के पास में ही है। 243 पे लिया है, वहीं पे चल रहा है। अब या तो इनका नज़रिया छोटी अवधि का हो सर, इनका ये हो सकता है, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया। क्या व्यू है सर प्रदीप सर? जी देखिए, जियो फाइनेंस बहुत ही प्रोमिनेंट एक स्टॉक है और हमने बहुत बार रिकमेंड भी किया है। मुझे लगता है कि रिसेंटली जो नीचे आया था ऑलमोस्ट 215-220, बहुत ही वैल्यू जोन था। अगेन आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, बट इट विल टेक टाइम। अभी 242 है, अभी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही है। नेक्स्ट अगला टारगेट इसका 280 होना चाहिए, उसके बाद 325 330, क्योंकि 330 के आसपास रेजिस्टेंस भी है। लास्ट टाइम वहाँ से ही नीचे आ गया था। अभी के लिए एक ही स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, वो रहेगा मेरा 196। अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहते हो आप, तो मुझे लगता है कि आपको 210 से 215 के बीच के जोन पे ही करना चाहिए। तो फिर स्टॉप लॉस के जितना आसपास आप करेंगे उतना आप थोड़ा वैल्यू इन्वेस्टिंग हो पाएगा। एंड रजीत सर के लिए, सर ये तो बिल्कुल सर रजीत सर ने एकदम सही बोला है कि आप देखेंगे ज़्यादा प्यार करने वालों का ज़्यादा कमेंट आते नहीं है। आप इसीलिए ना, मैं आजकल मतलब आजकल नहीं, लास्ट हो गया 8-10 महीना मैं कोई भी कमेंट देखता नहीं, मैं कोई मैसेज देखता नहीं, मेरे को टाइम नहीं, क्योंकि वी बिलीव हार्ड वर्क। हम खुद मेहनत कर रहे, डेली आ रहे, पढ़ाई कर रहे, लोगों को सर्विस दे रहे, पीछे नंबर देख के लोग फोन कर रहे, सर्विस ले रहे। सो कहीं ना कहीं लोगों का ये जो प्यार है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओवर द टाइम सर ये थोड़ा हार्ड है, बट ये सच्चाई है, मैंने देखा है। आप काम करते रहो,
कोई आपसे पूछेंगे भी नहीं। जिस दिन थोड़ा सा गलती हो जाएगा ना, लोग आपको आके कमेंट पे पूछते रहेंगे, सर ये हो गया, ये हो गया। बाकी वो मतलब ये मैंने मेरा रिलेटिव्स में भी देखा है, रिश्तेदार वाले थोड़ा आते और कोई अच्छा रिजल्ट हो गया, कुछ अचीवमेंट हो गया, बस कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के चले जाते। लेकिन आपका मेहनत 6 महीना, 1 साल, सालों साल, एक डिकेड आप मेहनत कर रहे हो, कुछ जो भी कर रहे हो, इसका वैल्यू होते नहीं, वो एक कॉन्ग्रेचुलेशन तक ही रहता है। तो इसीलिए अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ, सब लोग, मतलब डिस्ट्रक्शन होना ही नहीं है, पूरा फोकस के साथ डेडिकेटेडली काम करना है। बहुत शानदार सर। इसीलिए मतलब कृष्ण जी ने कहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो वो प्रदीप जी कृष्ण जी थे सर, ये वो प्रदीप जी है। कृष्ण जी थे, वो महाभारत काल में थे। वाह वाह। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कहीं आप बैठते, अब आपको तो बता ही दिए धर्मपत्नी है नहीं, तो हमारा शाम है, बाहर बीत वाह, रही है, वाह। और फिर जब वो कमेंट सेक्शन खोल के और हंसी ओहो। थोड़ा सा माहौल बन जाने के बाद, तब लगता है क्यों ही गया था मैं, शो आ जाता तो कम से कम ये बेइज्जती तो नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, ठीक है। मतलब इतना इतना मतलब आपके चेहरे पर मुझे सुबह भी लग रहा था थोड़ा सा अब तनाव सर तनाव। माहौल बन जाता है ना, और माहौल बनने के बाद 7-8 लोग बैठे हुए हैं आपके हम उम्र, और फिर खिंचाई चालू हो जाती है, फिर एक के बाद एक कमेंट, और आजकल तो कुछ मेरे ऊपर कृपा बरस रही है, उसी तरह के कमेंट आए जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे पॉजिटिव। अभी जो आपसे ही स्पेशली पूछा गया था वो कौन सा पहला शेयर जो हमने डिस्कस किया, ऐसा नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और जरा एक और शेयर पे जरा ले आते हैं। और इस बीच 1650 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का। और बढ़ाते रहिए, 2000 के पार कम से कम निकालिए, और लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, सबको लिंक को शेयर कीजिए, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी है, लिंक को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और सर सवाल आपसे है अदानी पावर को लेकर, क्या चल रहा है सर? अदानी समूह में जो आग लगी है, क्या ही कहा जाए, अद्भुत। मतलब ये शेयर 250 क्रॉस कर गया आज, अद्भुत। हालांकि अब थोड़ा सा 250 पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, 252 रुपये 65 पैसे। मतलब क्या रैली रही है सर इसके अंदर। अब क्या करें, बीते अगर हम एक महीने में देखें 13-14% चला है। 250 पे अदानी पावर, ये प्रॉफिट बुक करने का वक्त है और ख़रीदने का वक्त है, आपकी राय रचित सर? सर बिल्कुल, देखिए मार्केट जिस तरीके से हम बोल रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट कर रहा है, इसको भी ऐसे ही समझने की चेष्टा करें कि जब हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसकी रेंज की बात करी थी कि 234-236 लेवल्स तोड़ेगा, उसके बाद आपको एक नया लेवल अचीव करता हुआ दिखाएगा, और बॉटम पे 208 का एक सपोर्ट बनता है। अब क्लियर केस है, इस पर्टिकुलर मोमेंटम को अगर आप रन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल रन करिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहीं भी आपको 256-258 लेवल मिलते हैं, एक बार प्रॉफिट बुक करिए। अगर इस कमेंट्री को सुन के आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस का एक क्लियर केस कंसेप्ट है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वही आपका सपोर्ट होता है। आने वाले दिनों में 232 रुपए के नीचे अगर ये टूटता है और क्लोजिंग करता है और सस्टेन कर जाता है, तो वापस वीकनेस आएगी। उसके पहले उसके ऊपर जब तक चल रहा है, आराम से राइड करिए इस रैली को। हो सकता है आने वाले, जब तक वो लेवल मेंटेन होते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 256 और फिर 268 के लेवल भी दिखा दे। ये बात यहाँ पर निकल के आई है अदानी पावर को लेकर के। चलिए, और इस बीच चलते हैं अगली दर्शक के पास। हमारे साथ साधना जी मौजूद हैं। साधना जी को नमस्कार। राधे राधे बोल सर। राधे राधे मैम, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और रचित सर को और प्रदीप सर को भी राधे राधे मेरे तरफ से। और मैं दोनों सर से ये कहना चाहूंगी जी कि हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं आप दोनों लोगों को, वाह। लेकिन विपुल सर बीच में आके बताते नहीं हैं। ओ, मतलब पूरा ठीक रहा मेरे ऊपर। मैम साधना जी, ये जो आपने मतलब जो है मेरी साधना में खलल डाला है क्या ही नहीं सर, हमारे घर में तो बातें ऐसे होती हैं दोनों सर के बारे में जैसे वो हमारे घर के मेंबर हो। रचित सर ने ऐसे बोला, प्रदीप सर का एनालिसिस ऐसे था, ये एकदम सही बोलते हैं। नहीं मैम, और आप सब परिवार ही हैं हमारा, और जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं, थैंक यू साधना जी। अच्छे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम? बहुत, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा है सर, थोड़ा सा पूछना था। हाँ, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा पूछ लीजिए मैम, कोई समस्या नहीं जी। तो मैं एक ली वेंचर लिमिटेड 188 पे 400 शेयर है मेरे पास। कौन सी कंपनी बताई और मैम? मैं इसको ली वेंचर लिमिटेड IXIGO। अच्छा, IXIGO, ठीक है, हाँ हाँ समझ गए जी।
ये किस भाव पे लिया आपने? और ये 188 पे 400 शेयर थे। ये और मैम कल अच्छा तक अच्छा, तो मतलब ये आपने कहा लॉस ज्यादा हो रहा है, आपने कहा सब इसको तो किसी ने रिकमेंड नहीं किया, ये कहाँ से लिया आपने? नहीं इसका रिजल्ट आया था, नहीं बहुत पहले से था सर मेरे अच्छा। पास ये स्टॉक, ठीक, और मैं बस अभी इसका रिजल्ट आया तो ये अच्छा 2 दिनों से चल रहा था, रिकवर भी कर रहा था, फिर 2 दिनों से फिर गिरने लग गया, तो मैं अच्छा। चाह रही थी कि सर मुझे बताएं। ठीक। और मैम दूसरा कौन सा है? MRPL पे भी, MRPL? MRPL काफी दिनों से होल्ड कर रही हूँ सर, 190 पे है 900। अच्छा चलिए दोनों डिस्कस कर लेते हैं। एक रचित सर से पूछ लेते हैं, एक प्रदीप जी से पूछ लेते हैं। सर एक तो है एक्जिगो, IXI जियो, जो कि अब इसका नाम बदल करके लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी हो गया है, और ये 163 के आसपास चल रहा है। ये प्रदीप जी आप ले लीजिए, और MRPL पे जो है रचित सर आप ले लीजिए। आप बताइए क्या करें, यहाँ पे इनको लॉस हो रहा है ठीक ठाक। 188 की इनकी खरीद है, करीब 25 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है, और ये बीते 1 महीने में शेयर ने करीब 4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 6 महीने में 40% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब मैम ने क्यों लिया ये पता नहीं मुझे, लेकिन प्रदीप सर आपकी टिप्पणी पहले। जी देखिए, गुड आफ्टरनून मैम आपको भी, एंड थैंक यू सो मच इतना हम दोनों को अप्रिशिएट करने के लिए। अच्छा लगता है खुद की तारीफ सुनना, कौन किसको अच्छा नहीं लगता। और ये भी पता चला कि एटलीस्ट चलो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते, लेकिन विपुल सर हम लोगों के वाह, पास छुपा बोलते लेते नहीं। हैं। ठीक है, छुपा लेते। वाह वाह वाह। देखिए पर्टिकुलर जो स्टॉक है आप देखेंगे एक डाउन ट्रेंड में है, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप कोई भी एनालिस्ट का एडवाइस लेकर या तो खुद भी स्टडी करके आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बिफोर दैट एक बार वीकली एंड मंथली चार्ट देखा कीजिए। आप अगर वीकली चार्ट देखेंगे, कहीं ना कहीं आप देखिए सितंबर 2025 के आसपास स्टॉप बना था, उसके बाद ईच एंड एवरी वीक कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम में, दोनों चार्ट पे ही दोनों टाइम फ्रेम में एक नेगेटिव पैटर्न बन के रखा है, वीकनेस है। आज भी 3% नीचे है। मैं एक्चुअली सपोर्ट नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आपने इतना प्यार से बताया, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक 136 130 तक मुझे लग रहा है कि स्टॉक आपको फिर से आते हुए दिखाई देंगे। सो थोड़ा आप देखिए, अभी नहीं लेकिन 130 पे एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर 130 आ जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे किसी स्टॉक्स में हम डेफिनेटली आपके लिए एक रिकमेंडेशंस मेरे तरफ से रहेगा, लेकिन अभी मैं वो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं डेफिनेटली किसी दिन आपका नाम लेके मैं शो में डेफिनेटली मैं बोलूंगा और वो रिकमेंडेशन भी मैं दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए फॉर दैट करेंटली पर्टिकुलर जो स्टॉक 163 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि कुछ भी उछाल मिलता है अगर 170 80 175 के लेवल पे, आपको एक बार एग्जिट होने का ही मैं सलाह दूंगा जी। चलिए ये बात आपकी आ गई यहाँ पर। अब जरा आ जाते हैं MRPL को लेकर के। MRPL पे रचित सर क्या कहना चाहेंगे? ये तो जो मैम ने पूरा ठीकरा मेरे सर पे फोड़ा है, क्या कहेंगे रचित सर? नहीं साधना मैम आपको नमस्कार। और अच्छा, तो जो प्रदीप भाई बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि लगता है, और आपने जो ये बात बोली ना, हम हमेशा बोलते हैं बोनस परिवार, और बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह ही मान के चलते हैं। और ये देखिए क्या है, हम तो छोटे रह गए औहदे में भी और उम्र में भी विपुल सर से, तो हम इतना क्लियरली बोल नहीं पाते हैं, कई कबार बोल देते हैं। अब विपुल सर का क्या है ना कि हालत वही है, देखिए राज में राजा जी जो हैं वो जैसे चलाएंगे वैसे ही हम चलेंगे। अब नहीं आप लोग के मैसेजेस पहुंचने देते हैं, तो अब हम क्या ही करें। सर मुझे पर्सनली नहीं आते हैं अरे मैसेज। सर बोलने तो दीजिए, पूरी बात तो निकलने दीजिए। और उसके साथ साथ साधना मैम एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो घर के सबसे बड़े होते हैं और सबसे छोटे होते हैं ना, उनके बीच में तब भी प्रेम रहता है। जो बेचारे बीच में रह जाते हैं ना, उनके बिल्कुल प्रेम नहीं रह पाता है। अब आपने कितनी बार देखा होगा कि प्रदीप भाई नहीं भी होते हैं तो भी मेरे को कितनी बार प्रदीप जी करके बुलाते रहते हैं। वो उनके दिल से आवाज निकलती है कि प्रदीप भाई जब शो पे नहीं होते तब भी उनको बुलाते रहते। तो मेरी तो परेशानी क्या है, इन दोनों से बड़ी है। बट चलिए हंसी मजाक अपनी जगह। देखिए MRPL की बात कर लेते हैं, और आप एक चीज समझ लीजिए, ONGC की सब्सिडरी है ये कंपनी। अभी आपने देखा होगा ONGC के नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे आए नहीं हैं। ये रिफाइनिंग करती है कंपनी और पेट्रोल सेल्स करती है। डाउन साउथ इसका अच्छा नेटवर्क है, केरला कर्नाटका 100+ स्टेशंस भी हैं इस कंपनी के। मैं सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं कि अभी मुझे आपका पेन पॉइंट खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप देखें 2024 में भी जितना इस पर्टिकुलर रिफाइनरी की कैपेसिटी थी उससे कम रिफाइनिंग कर रही थी। और अब वैसे भी देखें क्रूड ऑयल सप्लाई जो प्रॉब्लम बनी हुई है, इनकी रिफाइनरीज अभी उस तरीके से चल नहीं रही हैं। आपने हायर लेवल पे ले जरूर रखा है, बट क्या ये यहां से रिवर्सल देगा? क्लियरली नहीं।
अभी ये डाउनसाइड आपको और आता हुआ दिख सकता है, आपकी क्वांटिटी हैवी है, मैं सेफ रहना चाहूंगा, मैं कहूंगा अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार स्टेबल होना जो हो जाने दें मार्केट या सिचुएशन। और अगर उस स्टेबिलिटी के पहले आपको लोअर लेवल पे दिखे 132 रुपए के आसपास, तो प्लीज एक बार शो पे आके पूछिएगा, हम क्रूड और मार्केट की पोजीशन वापस देख के आपको एडवाइस कर देंगे कि क्या करना होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें रिवर्सल कब आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। रिवर्सल इसमें क्लियर केस आपको आता हुआ दिखेगा जब 168 168 रुपए यहां से करीबन 18 रुपए के अपसाइड के बाद तो इसमें रिवर्सल आना चालू होगा। 168 रुपए के ऊपर ये सस्टेन करेगा, सबसे पहले आपको सप्लाई पॉइंट देखने को मिलेगा 186, और 186 के बाद ग्रेजुअली 200 रुपए प्लस तक जाएगा। कंपनी अच्छी है, सिचुएशन खराब है, भाव आपका आ सकता है, आराम से वेट करिए। भाव आपका आ सकता है, आराम से वेट कीजिए, ये सलाह निकल के आई है। बिंदेश यादव जी कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, रचित सर को बोलिए टेंशन मना ले, वी लव यू अलॉट सर। वाह, कह रहे हैं जयपुर आकर के शाम को मिलना पड़ेगा। अच्छा, तो ये मतलब मुझे लग रहा है कुछ जानने वाले तो नहीं है आपके ये बिंदेश यादव जी, शाम को आ रहे हैं मिलने के लिए। घर पे कोई है नहीं, तैयारी वारी कर लीजिएगा, सजा वजा दीजिएगा घर सर। चलिए, इस बीच जो है परेशानी है कि घर पे मैं भी नहीं हूँ आज शाम, और घर शाम छोड़िए, मैं तो 4 बजे ही चला जाऊंगा आज, इसीलिए तो सुबह उठ के पानी दिया था सर कि शाम को पानी देने के लिए रुकना ना पड़े। बताइए, मतलब जो है कहाँ जाते हैं, मतलब घर पे आप मतलब कहाँ चले जाते हैं? नहीं सर, सर, वो situation- आज के सिचुएशन अलग हो सकता है, क्योंकि देखिए कल भी मार्केट बंद है और आज 4 बजे के बाद रजिस्टर नहीं है ओह। और घर में भी कोई नहीं है, तो आप देखिए उस हिसाब से एक बार। हाँ सर ठीक है। देखिए, ये तो होता ही है ना कि हाँ। जब एक्चुअली क्या अब मेरे तो प्रदीप जी इस तरह की चीज़ों को हर रोज एंजॉय करते हैं, आपको कभी कभी मौका मिलता है, बाकी मैं टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ, तो ठीक है, मेरी भी अपनी लिमिटेशंस हैं सर। मैं भावनाओं को समझ सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ज़रा सर अदानी टोटल गैस पे देखिए एक नज़र डालिए प्रदीप सर आप, और बताइए कि अभी अदानी टोटल गैस पे करंट लेवल पे क्या करना चाहिए। ये पूरे अदानी समूह में मतलब जो है जो धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। टोटल गैस में अभी और रैली बाकी है क्या? 8% की रैली अब 771 के आसपास आ चुका है, एक महीने में 21% से ज़्यादा की रैली आ चुकी। और कितनी गैस बाकी है इसमें? सर अभी भी इसमें गैस बाकी है और अभी भी इसमें पावर भी है बहुत। 875 900 नेक्स्ट जो है टारगेट, यहाँ तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। आप इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि देखेंगे अदानी ग्रुप में अलग स्टॉक चला है, लेकिन एटीजीएल थोड़ा लेट ही सही लेकिन चल रहा है। 8% अभी आज ऊपर है, 770 का प्राइस है, डे हाई लगाया था 791 से, थोड़ा ऊपर से हल्का प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन इसको पोजिशनली आपको सोचना चाहिए। मैं समझ पा रहा हूँ कि नेक्स्ट 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन अगर आप टाइम देते हो तो स्टॉक आपको 870 से 900 का टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं 715 715 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। हाँ, ये बात अदानी टोटल गैस पे निकल करके आई है, और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये सवाल जो हमें भेजा गया है सर, दर्शक हैं मोनिका पांडे जी, कह रहे हैं सर आई एम योर रेगुलर व्यूअर्स। इन्होंने सुप्रिया लाइफ साइंसेज खरीदा हुआ है, कह रहे हैं एक बार रचित सर की इन्होंने कॉल दी थी, 824 पे मैंने लिया था और तब से अभी नीचे जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, पर अब ऊपर रैली में आया है, आगे का व्यू क्या है और एग्जिट कहाँ करनी है, होल्ड करें या एग्जिट करें, तो ये समझना चाह रहे हैं। सुप्रिया लाइफ साइंसेस को लेकर के शायद कभी आपने कॉल दी होगी। तो ये सर आप लोगों को एक बात तो मोनिका जी, एक चीज़ तो याद रहती है कि कॉल किसने दी, पर उन्होंने एक स्टॉप लॉस दिया था, ये सब लोग भूल जाते हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। लेकिन अभी मैंने सुप्रिया लाइफ साइंस का भाव नहीं देखा, मैं सीधे टॉस ही कर रहा हूँ रचित सर के ऊपर। और इस बीच हमारे साथ करीब 2100 लोग जुड़ चुके हैं, तो बस आप लोग ऐसे ही जो है लगातार लोगों तक पहुँचाते रहिए, और ज़्यादा लोगों तक, तो बहुत बहुत दिल से आभार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें लिंक को। सर रचित सर एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हम जब बात कर रहे होते हैं ना, अभी जैसे एमआरपीएल की हमने बात करी तो उसमें हमने ये कहा कि लेवल तक आ सकता है और ऊपर यहाँ तक जाता है, तो वो भी कंफ्यूजन में कई बार कॉल कंसिडर कर लिया जाता है। आई डोंट रिमेम्बर, मतलब मेरे डेटा नहीं मिल रहा, बट हो सकता है कभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हो या कॉल की हो और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ। अब बात यह है कि सुप्रिया लाइफ साइंसेस एक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाया है, मतलब आप देखें करीबन 550 रुपए था ये अप्रैल में, और वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आपको देखने को मिल रही है। तो मोनिका जी, इसमें आप एक चीज समझिएगा कि ये जो मोमेंटम है अभी आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस बार ये अटेम्प्ट जरूर करेगा और एक सप्लाई पॉइंट इसको देखने को मिल सकता है 832 रुपए के लेवल पे।
832 रुपए का लेवल अगर ब्रीच करेगा तो आपको फर्दर अप मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड इन दैट केस ये एक मल्टी ईयर हाई तोड़ने के लिए चला जा सकता है 880 रुपए तक। ये तो हमने बात कर ली कहां तक जा सकता है, बट आपकी बाइंग प्राइस आ गई है पास और स्टॉप लॉस बन जाता है जरूरी, ताकि वापस आपको वो पेन ना देखने को मिले। 772 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को मेंटेन करिएगा। किसी भी कारणवश अगर वो लेवल टूटता है तो प्लीज एक बार एग्जिट करिएगा ताकि लॉस कमती रहे। सर प्रदीप सर, एक जो आपने एटीजीएल पे फ्रेश एंट्री के बारे में कुछ बोला था क्या, एक हमारे दर्शक है राजा भैया वो जानना चाह रहे हैं, बाय कर सकते हैं क्या करंट लेवल पे? और दूसरा उन्होंने रचित सर के बारे में एक चीज़ बोली है। रचित सर, जयपुर में मैं माल सप्लाई करता हूँ, लोअर टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है सर, अब आऊँगा तो सर आपसे मिलना है। तो ये लोअर टी शर्ट के लिए आपसे क्यों, मतलब ठीक है सर इनको पता है ना गर्मी का हाल क्या हो रहा है, मेरी शक्ल पे दिख रहा है। आज तो पता नहीं क्या टेम्परेचर हो रहा है सर, एसी फेल कर रहा है। मतलब ये मैंने टाई भी इसीलिए खोली गर्मी के कारण। वही मैं कहूँ कि लोग आपकी टाई उतारते थे, आज अपने मन से आपने उतार दी, तो मतलब जो है अब आपको लोअर टी शर्ट में मतलब मुझे लगता है शो करवाएंगे भाई साहब। मतलब एक्चुअल में पसीने आ रहे हैं सर बैठे हुए एसी में भी। वाह वाह वाह, ये सर अंदर की बेचैनी है और कुछ नहीं है, शाम को सब ठीक हो जाएगा सर। सर प्रदीप सर, क्या फ्रेश बाई के लिए क्या बोला है सर आपने? जी व्यूज है, देखिए 772 के आसपास का अभी प्राइस है। फ्रेश बाई एक बार 745 से 750 के आसपास हम करके जा सकते हैं, करेंट जोन से नहीं, एक बार थोड़ा सा और डीप यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कल भी मार्केट बंद है, इस वजह से 715 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 870 900 के लिए टारगेट के लिए मैं वेट करना पसंद करूंगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच जो है अगला काउंटर लेते हैं सेल। सेल पे काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, सेल और टाटा स्टील दोनों ही कवर कर लीजिए सर। क्या करें आज, हम आपसे जब लास्ट टाइम बात हुई थी तब आपने पहला टारगेट शायद 210 के आसपास का बोला था, जो मुझे याद आ रहा है। आज सर 208 209 तक गया ये, फिर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, बल्कि 210 ही मान लीजिए, नहीं 208 45 सॉरी। तो अब क्या करें सर, ये अगर रखा हुआ है तो 210 का वेट करें, 205 पे प्रॉफिट बुक करें? दूसरा, जब शेयर में तेज़ी आती है तो फिर बहुत लोग पूछते हैं कि आप खरीदें कि ना खरीदें, तो इन दोनों पे आपकी राय, ये सेल और टाटा स्टील पे क्या करें? सर देखिए, सेल जिस तरीके से पोजीशन है अच्छा मोमेंटम कर रहा है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा मोमेंटम आपको करता हुआ दिखा सकता है। अभी जिनके पास है वो पोजीशन बनाए रखें। अब बात आ जाती है सर फ्रेश पोजीशन बनाने पे क्या करना चाहिए। देखिए, फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाते हैं तो दो लेवल में आपको देता हूं। अगर ये ट्रेडिंग बेट है तो 198 का बन जाएगा आपका स्टॉप लॉस। अगर आप इसको मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके चल रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा दूर निकल के आता है 188। 198 और 188 दो अलग अलग कारणों से स्टॉप लॉस। अगर ट्रेडिंग बेट है तो कहीं भी 210 212 मिले वहां पे प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके चल रहे हैं, आराम से इसमें पोजीशन बना के रखिए। 224 रुपए के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तब फ्रेश लेवल्स खोलेगा 232 238 240, वहां पे देखेंगे कि आपको निकलना कहां है। अभी भी इसकी चाल में कोई कमी नहीं, मेटल में हम बुलिश हैं, मेटल अभी आपको और लेवल्स भी अच्छे दिखाएगा। टाटा स्टील आप देखें जिस तरीके से पोजीशनड है, हल्का सा सप्लाई पॉइंट ये अभी रिसेंट टाइम्स में टेस्ट करके आया था 222 रुपए, और इसके बाद एक बार और हो सकता है वापस 222 रुपए टेस्ट करे तो 222 221 और लोअर लेवल पे हम देखें कहीं भी 206 204 इस रेंज में अभी मूव आपको करता हुआ दिखेगा। इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो लेवल्स चेंज होंगे। जिस तरीके से पूरा ये पोजीशन है, ब्रेकआउट की ही उम्मीद हमें करनी चाहिए, और इस बार 222 रुपए के ऊपर ये सस्टेन मूवमेंट करता है तो 234 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। जिनके पास पोजीशन है उनके लिए भी, जो ट्रेडिंग पोजीशन बनाना चाह रहे हैं उनके लिए भी स्टॉप लॉस एक ही होगा 204 रुपए का क्लोजिंग बेसिस। और अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रखा है तो अभी बने रहिए। बहुत नीचे अगर 188 के नीचे जाएगा तो निकलने के लिए बोलेंगे, अभी पिक्चर बाकी है। ये बात यहाँ पर निकल कर आई है। एक और तेज शेयर लेकर के आते हैं जो कि मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रदर्शन इसका HFCL छोटे शेयरों में काफ़ी हम लोगों ने चर्चाओं में रखा है, लेकिन आप जरा लेकर के आइए सर, जरा प्रदीप सर आज आपसे पूछते हैं इस पर। सर 175 हो गया, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर और कोई संभावनाएं हैं रैली की? अभी क्या करें क्या ना करें? 64% का रिटर्न एक हफ्ते में, एक महीने में, क्या मतलब और कितना, मतलब ऐसा क्या करने लगी कंपनी? सर क्या सलाह रहेगी आपकी? सर देखिए, मैंने इस पे कॉल भी दिया था, लेकिन मैं 145 140 के बाद मैं आई एम आउट।
बिकॉज मेरे को इतना हिम्मत नहीं है इस बाजार में, और जो स्टॉक अभी 60 से नॉन स्टॉप भाग के 170 हो गया है, मैं यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं दे सकता हूँ। एंड इनफैक्ट टेक्निकली देखिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेंथ है, लेकिन ये स्ट्रेंथ कब वीकनेस में कन्वर्ट हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, और बहुत फास्ट हो सकता है क्योंकि इतना भयंकर तेजी आया हुआ है। और मैंने कॉल भी दिया था, मैं तो 140 के बाद, इस 145 के बाद इसके अंदर नहीं हुआ अभी, तो फिलहाल मेरे तरफ से तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने का ही सलाह रहेगा, क्योंकि जिस दिन ये गिरेगा ना आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसी वजह से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपको बुक नहीं भी करना है, 1 घंटे का मैं आपको दे रहा हूँ एक बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस, वो रहेगा यहाँ पे 163। अगर आपका कहीं पे भी बाइंग है 120, 150, 40, 60, 163 विल बी योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप 163 में एक बार आप कभी भी आए तो आपको एग्जिट होना ही है, मतलब एकदम पक्का होना है आपको। उसके नीचे ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि हमने शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया में भी देखा, हमने अलग अलग स्टॉक में देखा, मुझे लगता है कि एक बार फिर से 125-30 पॉसिबल है अगर प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होता है तो इस वजह से मैं एक बार फ्रेश बाई अभी नहीं करूंगा। ठीक है सर, चलिए ये बात यहाँ पर HFCL को लेकर के निकल के आई है। और इस बीच सविता शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। सविता जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक। चलिए आज ऐसे। आपकी आवाज सच में सुन ली। हाँ, क्या करी मैम? आज आपकी आवाज सच में फेस टू फेस ऐसा लग रहा है, सुन ली। अरे मैम बस ये मतलब आपका ही कार्यक्रम है मैम, और आप जब कहेंगी मतलब यहाँ आवाज़ ही सुनाने के लिए तो बैठे हुए हैं हम लोग। कैसे लग रहा है प्रोग्राम सविता मैम? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अप्रॉक्स 1 साल हो गया सुनते हुए। अरे थैंक यू मैम। कोई शिकायत होगी तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टिप्पणी कीजिएगा, है ना, कोशिश करेंगे सुधार लाने की हम लोग। और आज कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? मेरा पारस डिफेंस मैंने परचेज किए हुए हैं, बहुत पहले से परचेज किए हुए हैं, और 855 के परचेज किए हुए थे। अब जाके रेट आने लग गया था तो फिर वो डाउन हो गया। उस दिन रजित सर ने कहा 940 पे जाएगा ही जाएगा, मैंने सोचा चलो 940 तक रुक जाते हैं, अब वो फिर नीचे होने लग गया। नहीं तो अब मैम फिर देखिए, नीचे जब इतना ना चला जाए कि मैं फिर 650 पे आ जाऊँ, फिर मैं वेट करती रह जाऊँ। नहीं, लेकिन एक चीज़ समझिए, अगर कोई कह रहा है कि इस पर ये लक्ष्य है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो कभी नीचे ही नहीं जाएगा। ये है कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम बताया होगा कि अगर 2, 4, 6 महीने में, साल भर में, या जो भी टाइम फ्रेम उन्होंने बताया उस समय, अभी फिर पूछते हैं, रचित सर का ही नंबर भी है। तो पारस डिफेंस अच्छा चला है। आपने कब खरीदा था मैम? मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, शायद 2 साल हो गए होंगे। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, हाँ बहुत है। फिर मैंने 650 का भी रेट देखा, उससे तो भी आपने उस पर एवरेज नहीं किया मैम? अपनी एवरेज करके तो 200 हो गए सर। नहीं तो एवरेज करने के बाद ये 855 रेट आया है। जी वो बहुत फंस गई अच्छा। ऐसे ही। उसमें तो बहुत ही ज्यादा बुरे हाल में 1.5 लाख का नुकसान है। चलिए वो तो छोड़िए, आप पहले वेल्थ के बारे में बता दीजिए सर। चलिए अभी इस पे बात कर लेते हैं जरा। रचित सर जरा सविता मैम की दुविधा दूर कीजिए। अब ये कब इन्होंने खरीदा, थोड़ा सा मेरे मन में भी है कि एवरेज करने के बाद भी इनकी खरीद 855 की है। रिकवरी आई है पारस डिफेंस में, लेकिन कहीं नीचे आ गया, कहीं फिर से 600 तो नहीं आ जाएगा। क्या करना चाहिए अभी मैम को? सविता जी नमस्कार। देखिए ये मतलब मैं खुद समझना चाहूंगा, जितना मैं चार्टिकल पैटर्न्स पे देख पा रहा हूँ 934 का तो इसका 10 साल में हाई है, और ये लगाया था इसने 2025, 27 जून 2025, और उसके बाद लोअर लेवल पे 625 रुपए आया है। तो या तो हो सकता है आपने बहुत जल्दी जल्दी एवरेज कर लिया होगा, इसलिए ये रेट आपको देखने को मिल रही है। देखिए आपके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बन जाती है, आपको एक स्टॉप लॉस मैं सुझा देता हूं, और वो स्टॉप लॉस अगर ब्रीच होगा तो आप सोचिएगा मत, आप इसमें से निकल जाइएगा। जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 798। यहां से दूर का मैं आपको स्टॉप लॉस जरूर दे रहा हूं, और क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इतने मोमेंट के बाद वही एक लेवल बनता है। अभी आपने देखा होगा करीबन 11 मई और उसके बाद 26 मई इसने अपना एक बॉटम और एक टॉप अटेम्प्ट किया था 880 लेवल्स पे। ये 2 बार अटेम्प्ट कर चुका है, 3rd बार अब जब अटेम्प्ट करता है, एक बार सपोर्ट लेके अटेम्प्ट करेगा, फिर आपको 940 के लेवल्स दिखाएगा। इसके लिए हो सकता है आपको 2-3 महीना वेट करना पड़े, बट मार्केट्स बहुत ज्यादा वेरिएबल हो रहे, इसलिए इस बार पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ रखिएगा। अब इन लेवल्स पे मैं आपको एवरेज करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, देख मैं अपसाइड ही रहा हूं इसमें, क्योंकि डिफेंस एज अ पैक में भी हम अपसाइड देख रहे हैं, बट स्टॉप लॉस के साथ रहेंगे तो बेटर है। ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। चलिए तो जब डिफेंस की बात चलिए तो अपोलो माइक्रो भी ले लेते हैं। कुछ लोगों की क्वेरीज थी।
अपोलो माइक्रो आज तेज था, थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ है। प्रदीप सर जरा एक नज़र डालिए सरसरी जरा अपोलो माइक्रो को लेकर के अभी क्या करना चाहिए। 416-17 के आसपास चल रहा है, ये भी 38-39% भाग गया एक महीने में। इस पर भी काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। सर अपोलो माइक्रो का नेचर ही ऐसा है, जब चलता है झटका बहुत देता है ये, मतलब ये एकदम हाई स्पीड वाला हाई कैटेगरी वाला स्टॉक है। अब रिसेंटली मैंने कॉल भी दिया था और ये रचित सर का भी रडार पे था, और मुझे लगता है कि अभी तो देखिए फ्रेश एंट्री लेने का मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, जिनके पास है आप बने रहिए। एक बार मुझे लग रहा है कि स्टॉक आपको 435 440 तक भी मूव आने वाला दिनों में आ सकता है, लेकिन 2-3 दिन से जिस तरीके से रैली हुआ है तो एक बार एक हेल्दी करेक्शंस भी आ सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 390 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए, लेकिन ओवरऑल अभी भी रिसेंट जो भाग रहा है इस चलते हुए अभी टॉप नहीं बना है। आई बिलीव कि एक बार 445 450 आना चाहिए, उस लेवल पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। और अभी बाई चांस अगर मान लीजिए कुछ भी सेलिंग आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है प्रॉफिट बुकिंग, उस हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव भी आपको सोच के चलना पड़ेगा, इसीलिए एक स्टॉप लॉस अब 390 पे मेंटेन करके चलिए। चलिए ये बात है यहाँ पर, और चलते हैं रजत सर के पास। रजत सर 2 सवाल हैं आपके लिए, और एक तो संजय कुमार धीर जी का सवाल है। संजय कुमार धीर जी ने कहा कि विपुल जी, रचित जी, प्रदीप जी को नमन। विपुल जी, आज रचित जी के घर से गाने की आवाज़ आ रही थी। मेरी बीवी मायके चली गई, बादल पतंगा सितारा बन गया हूँ, लोगों में फिर से कंवारा बन गया हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा सर विप्रो 191 पे लिया है, बेचूं या रखूं। ये था गाना, नहीं ये धर्मेंद्र की शायद फिल्म थी शायद, है ना? अद्भुत गाना, बहुत सुरीला था और सुन के बहुत अच्छा मैं लगता अब है। गा करके सुनाना मैंने सोचा, फिर मुझे लगा कि रहने देते हैं गा करके सुनाने के लिए, आप ज़्यादा आहत ना हो जाए, या आपको सुन करके फिर आपके जल्दी वापसी ना हो जाए, सबकी घर वापसी, तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी खुशी बनी रहे। जी सर। बट मैं तो अभी ऑफिस में बैठा हूँ, अगर घर में गाना बज रहा है तो फिर तो कुछ और ही प्रॉब्लम लग रही है मुझे मेरे घर में। बट चलिए ये सब तो और सर ये साथ में आईटीसी ले लीजिएगा। हमारे एक दर्शक ने भेजा है सवाल और उन्होंने लिया हुआ है, आज चूंकि ये गिरा हुआ है क्योंकि एक्स डिविडेंड हुआ है शेयर, 411 पे लिया हुआ है, एक्स डिविडेंड हुआ है शेयर आज। क्या व्यू रहेगा सर अभी आईटीसी को लेकर के, और विप्रो भी? देखिए विप्रो में अभी सर एक बायबैक की न्यूज भी आई थी और इन्होंने ले रखा है। मैं समझताहूँ बायबैक का जैसे जैसे अभी आगे चीजें आती जाएंगी आपको थोड़ा सा एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर आप इसको मध्यम अवधि के लिए लग रहे हैं तो एक अलग बात हो गई। अगर आपने इसको एज ए ट्रेडिंग बेट लिया है कहीं भी 212 से 216 की रेंज में देखे, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इस लेवल को क्रॉस करने में अभी इसको लगेगा टाइम। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी बन जाता है। आपकी बाइंग प्राइस के आसपास ही स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। 196 लेवल्स के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है और मेंटेन करता है तब टेंशन की बात है, उसके पहले टेंशन की कोई भी बात नहीं है। आईटीसी सर 8 रुपए का डिविडेंड था और टेक्निकली उतना ही नीचे है अभी इसमें मूवमेंट आएगा नहीं सर, मतलब अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने जो रिजल्ट्स देखे थे उसमें एग्री बिजनेस थोड़ा सा डिस्टर्ब था। सिगरेट वॉल्यूम जरूर देखने को मिले थे बढ़ते हुए, बट सर सिगरेट वॉल्यूम बढ़ने के पीछे कारण स्टॉकिंग ज्यादा था, डिमांड एकदम से पेंट अप नहीं हुई थी फरवरी के मंथ में। और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से नंबर्स आएंगे फिर ही इसमें आपको कोई मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब इन्होंने 400 रुपए के लेवल पे ले रखा है, इनको मैं ये कहूंगा कि अगर आप मध्यम अवधि के लिए इसको ले सकते हैं तो ये कुछ दिन है जहां पे आप स्टैगर्ड मैनर में इसमें बाइंग कर सकते हैं। ये लेवल ठीक लगता है बाइंग करने के लिए। इसमें मूवमेंट आएगा जब ये 334 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद आपको हायर लेवल देखने को मिलेगा। इसमें आपको देना पड़ सकता है टाइम। अगर और पैसा कमिट कर सकते हैं तो फिर ले लीजिए, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है और इसमें भी अभी बहुत सारे डीमर्जर होने वाले हैं। अभी तो सिर्फ होटल बिजनेस ही निकला है, एग्री, वेयर हाउसिंग, बहुत सारे अलग वर्टिकल्स हैं जो और भी आपको निकलते हुए दिखेंगे। चलिए इस बीच हमारे साथ अभय शायद जुड़ चुके हैं। अभय जी बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप जी का ये लास्ट सवाल ले लेते हैं, और प्रदीप जी शायद आपको जाना होता है ना 50 पे, तो अभय जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, केम छो? सब मजामा सर, आप केम छो सर, कैसे हैं सर? बस बहुत बढ़िया। क्या सवाल है सर? मेरे पास JWL है 281 का और 4343 शेयर है। क्वांटिटी आपने अच्छी जी। और इरकॉन है, उसमें ज्यादा नुकसान हो गया है। उसका शेयर 6060 है और 160 के भाव से।
अच्छा, 160 के भाव पे। चलिए कोशिश करते हैं अगर सर के पास समय होगा दोनों, वरना एक शेयर पे राय दे करके सर को पहले थैंक यू कर देते हैं, फिर रचित सर से या तो डिस्कस कर लेंगे। सर जी क्या करें सर अभी, अभय जी? देखिए दोनों अगर हम देखेंगे विपुल जी, कहीं ना कहीं रेलवे हमारा रडार पे लास्ट 6-8 महीने से हम लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव व्यू है, और इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ओवरऑल मनी जो फ्लो है ना, आप देखिए अलग फार्मा में आया है, मेटल में आया है, पावर में आ रहा है, एनर्जी में आया है, लेकिन रेलवे में अभी फ्रेश जो बायर्स है ना, जो मैच्योर बायर्स, वो नहीं आ पाया है। सो मुझे लगता है कि सर देखिए आपका इरकॉन अभी अगर हम देखेंगे 193 के लेवल पे चल रहा है, आप बने रहिए, 128 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। जैसे ही आपको कभी भी कुछ भी मूव मिलता है 158 से 160 के आसपास, आपको एक बार एग्जिट करने का मैं व्यू दूंगा। JW जो जुपिटर वगैरह सेम व्यू रहेगा, 298 का प्राइस है, मुझे लगता है कि आपको 325 से लेके 330 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, इसमें आपको एग्जिट होने का व्यू रहेगा। दोनों स्टॉक ही आपको लेके नहीं चलना है, थोड़ा बहुत लॉस आपको बुक करके चलना है। अलग जहां पे पैसा बन रहा है, जहां पे मनी फ्लो आ रहा है, ऐसे कुछ सेक्टर्स में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो फार्मा में कीजिए, पावर में कीजिए, अलग अलग हम तो डिस्कशन कर ही रहे थे। लेकिन रेलवे मेरा तो टोटल आउट ऑफ द लिस्ट अभी है। आई एम सो सॉरी, क्योंकि ऐसा ना थोड़ा कष्ट होता है सुनने में भी, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में है और मैं नेगेटिव व्यू दे रहा हूं। देखिए मैं तो मजबूर हूं, क्योंकि मैं जो चार्ट में देख रहा हूं, जो ओवरऑल सेंटीमेंट देख रहा हूं, वही सर मैं आपको बता पा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक से ही थोड़ा बहुत वेट करके हर एक उछाल में आप थोड़ा बहुत देखिए आपको कैसे कंफर्टेबल हो जाए, लेकिन एग्जिट ही करके आपको चलना है। इसके साथ साथ डिस्क्लेमर से जितने भी स्टॉक्स हैं इंडेक्स को लेकर बात हुआ है, कोई भी स्टॉक है इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसिस, सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM, इन नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद रचित जी, विपुल जी एंड सारे ऑडियंस को। हैव अ गुड डे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। लेकिन रचित जी हमारे साथ बने हुए और इस सेगमेंट को समाप्त करके अगले सेगमेंट की तरफ हमको जाना है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि सर कुछ शेयर जो है वो बिल्कुल रडार पे ले लें, और इस बीच 2300 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर जरा आपसे मैं एक तो JP पावर फटाफट कवरेज में लेकर के नहीं JP पावर तो हो गया, वोडाफोन पे सर अभी एक दर्शक का सवाल था, उन्होंने शायद 14.20 पे ही खरीदे आज ही, और अब ये देखिए नए इंट्राडे हाईस की तरफ बना रहा है। 14.27 14.29 का हाई लगा है, और आज का 52 वीक हाई भी हो गया। अब तो ये कैसे देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया को? इसके अलावा IFCI है जो हम छोटे शेयरों में कई बार बातचीत कर चुके हैं, एक शेयर और है। इन तीनों पे फटाफट आपकी राय, और फिर चलते हैं हर्ष के पास। सर देखिए वोडाफोन पे हम क्लियरली कह रहे थे 14.20 के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा, फिर अभी आप ट्रेंड आपको आता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट लेवल है 16.60। स्टॉप लॉस अब रिवाइज कर देंगे, स्टॉप लॉस हो जाएगा 13.60। 13.60 उन सबके लिए जो इस कमेंट्री को सुन के आप पोजीशन बना रहे हैं। 16.60 16 आज खरीद सकते हैं सर? सर अब क्योंकि सस्टेन कर रहा है, और सर अभी जो अपडेट आए हैं ना, हैट्रिक बना लिया है सर लगातार तीसरा महीना। हाँ ये खबर लगी है, अभी खबरों के खेल में डिस्कस कर लेंगे जी सर। हाँ तो सर अब क्या है, री रेटिंग हो रही है और अब ये ऊपर की ओर जा रहा है। टेलीकॉम बिजनेस में अब ग्रेजुअली इसको और भी बेनिफिट, जब खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे तब मैं और इसके बारे में बात कर लूंगा। IFCI सर एक मोमेंटम में है, और अभी अपन ने जो पहले भी डिस्कस किया था NSE की IPO जब तक आता है तब तक हो सकता है आपको 74 लेवल्स में मिल जाए। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, और जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, तो 58 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं।